हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके यहाँ लेकर आए हैं दिसंबर मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जा करके, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमने पिछले वाले 3 वीडियोज़ में राजस्थान परिदृश्य को डिस्कस किया है, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, लाइन टू लाइन डिस्कस किया है, और आज हम इस वीडियो में राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम लाइन टू लाइन पढ़ाया करिए, कुछ बोलते हैं कि मैम लाइन टू लाइन मत पढ़ाया करिए, आप जो है शॉर्ट में पढ़ाओ, कुछ बोलते हैं कि मैम लंबा वीडियो बनाया करिए 1-2 घंटे का, कुछ बोलते हैं मैम शॉर्ट वीडियोस बनाया करिए। देखिए, सबकी सारी क्वेरीज पूरी नहीं हो सकती हैं, ठीक है। और अब से जो है ना वीडियो शॉर्ट बनेगा, शॉर्ट में ही बनाया जाएगा, 20 या 25 मिनट का ही होगा, और उसमें जो है इतनी डिटेल लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाई जाएगी, शॉर्ट में पढ़ाया जाएगा, और जो है थोड़ी सी डिटेल, अलग से डिटेल जो है वो बताई जाएगी। इसमें जो डिटेल दी गई है वो लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि इसमें से जो लाइन टू लाइन पढ़ाया जाता है उसमें से भी क्वेश्चन नहीं बनते। इसमें जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं अंडरलाइन करवा दूंगी, सिर्फ वो ही आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या बोलते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों की सारी क्वेरीज पूरी नहीं हो सकती, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की जिस तरीके से डिमांड हो मैं उस तरीके से पढ़ाऊँ, लेकिन आप लोगों की तो डिमांड ही बहुत अलग अलग है, किस तरीके से पढ़ाऊँ मेरे को खुद को ही समझ नहीं आता, ठीक है। तो अब से जो है ना 20-25 मिनट का वीडियो कर दिया जाएगा और लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाया जाएगा, जो इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ वो ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 दिसंबर 2022 से नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के किन 3 एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा सुविधा शुरू की है? तो दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में की है। कहाँ कहाँ की है? दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार मनरेगा योजना में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो ये किया गया है अमरजीत सिन्हा की अध्यक्षता में। यह है अमरजीत सिन्हा, और इन्हीं की अध्यक्षता में जो है केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया है। किनकी अध्यक्षता में? अमरजीत सिन्हा की अध्यक्षता में। अब बात करते हैं मनरेगा की। तो मनरेगा है क्या? मनरेगा है जो कि प्रत्येक परिवार को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध जो है इसके द्वारा करवाया जाता है। और ये कौन से मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है? सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये चलाई जाती है। इसमें प्रत्येक जो परिवार होता है ना, उनको जो है 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है प्रत्येक परिवार को, ठीक है। और ये इसके लिए जो एक्ट है 2005 में आया था, 2 फरवरी 2006 को ये पूरे भारत में लागू कर दी गई। ये ओनली ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू है, ठीक है, पूरे भारत में तो, लेकिन राजस्थान में थोड़ा चेंज कर दिया गया है। अब ये जो है शहरी क्षेत्रों के लिए भी जो है मनरेगा आ गई है, ठीक है। उसमें जो है 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, ठीक है। ओनली राजस्थान में आई है और दूसरे राज्यों में नहीं आई है, और राजस्थान में 125 दिन का रोजगार कर दिया गया है। ये चीज़ भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि इसमें जो है 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, वयस्क व्यक्तियों को ही दिया जाता है, और जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं उनको ही इसमें रोजगार दिया जाता है। इसमें मशीन का यूज नहीं होता है, और आप जिस ग्राम पंचायत के सदस्य हैं उसी ग्राम पंचायत के द्वारा आपको इसमें जो है रोजगार दिया जाएगा। और इसमें जो है क्या कार्य करना होता है ये कौन तय करता है? तो ये तय करती है आपकी ग्राम पंचायत। और अगर जो है सरकार आपको रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पाती है तो इसके थ्रू जो है बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। आपने जैसे रजिस्ट्रेशन करवाया और 15 दिन के अंदर इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और रजिस्ट्रेशन के बाद भी अगर रोजगार नहीं मिलता है आपको तो जो है राज्य सरकार आपको क्या करती है? बेरोजगारी भत्ता देती है। और ये भत्ता कौन देता है? राज्य सरकारों के द्वारा दिया जाता है। और आपको जो है इसमें 5 किलोमीटर के एरिया, जो आपका एरिया है उसके 5 किलोमीटर के अंदर ही अंदर जो है आपको काम दे दिया जाता है। अगर जो है दूर अगर आपको काम करने के लिए भेजा जाता है तो उसके लिए जो है आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, और वो कितने मिलते हैं? मजदूरी के 10% एक्स्ट्रा आपको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान में मनरेगा की। राजस्थान में क्या किया गया है कि ये जो रोजगार है वो 125 दिन का कर दिया गया है, ठीक है। और राजस्थान में जो है अर्बन एरिया में भी जो है मनरेगा की तरह ही जो है 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। और शहरिया, खेरवा, कथोड़ी और दिव्यांगजन, इन लोगों के लिए 200 दिन का रोजगार है। और जो सूखा क्षेत्र होते हैं उनमें जो है 150 दिन का रोजगार मनरेगा के थ्रू
दिया जाता है। तो इतनी डिटेल आप लोगों को इसके बारे में याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है PT ऊषा। यह है PT ऊषा और यही भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि होंगे अब्देल फतह अल सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। यह हैं अब्देल फतह अल सीसी और यही जो है गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि होंगे। कोविड-19 की वजह से वर्ष 2021 और 22 का जो गणतंत्र दिवस समारोह था उसमें कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था और इससे पूर्व 2020 में ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो जो है 2020 के मुख्य अतिथि रहे और ये अंतिम अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किसे निशे मित्र राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया है दीपा मलिक को। यह है दीपा मलिक और इन्हीं को केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा निशे मित्र राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। निशे मित्र होता क्या है? तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत ये एक पहल चलाई गई थी, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो टीबी से पीड़ित रोगी हैं उनको जो है पोषण व आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं टीबी की। तो टीबी जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है जो कि फेफड़ों को प्रभावित करता है। 24 मार्च को जो है विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष और वर्ष 2022 की थीम आप लोगों को याद रखनी है, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स इसकी थीम हो जाएगी, ठीक है। इतनी डिटेल आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता जिनका 106 वर्ष की आयु में निधन हो गया है तो श्याम शरण नेगी है। यह है श्याम शरण नेगी और इन्हीं का जो है अभी 106 साल की उम्र में जो है इनका निधन हुआ है और ये भारत के पहले मतदाता थे, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बनेगा, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के निवासी थे। कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के निवासी थे। इनके बारे में ये भी याद रखना है आपको। स्वतंत्रता के बाद 1951 और 52 में जब भारत में पहला आम चुनाव हुआ तो नेगी 25 अक्टूबर 1951 को मतदान करने वाले पहले व्यक्ति थे। देश में पहली बार 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन किन्नौर जिले में भारी हिमपात के चलने से 6 माह पहले ही अक्टूबर 1951 में ही चुनाव कराए गए थे, ठीक है। और श्याम शरण नेगी ने 2 नवंबर 2022 को अपने जीवन में 34वीं बार मतदान किया और इन्होंने जो है ये मतदान 14वीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जो है डाक मतपत्र के द्वारा जो है इन्होंने मतदान किया था, ठीक है। क्वेश्चन है कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में जो है समिति का गठन किया गया है। यह है डॉक्टर के राधाकृष्णन और इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में पहली बार किन महिला अधिकारियों को महानिरीक्षक यानी कि IG के पद पर नियुक्त किया गया है? एनी अब्राहम को और सीमा धुंडिया को। किसे? सीमा धुंडिया को और एनी अब्राहम को। इन दोनों के नाम आप लोगों को याद करने हैं। ये हैं एनी अब्राहम और सीमा धुंडिया और इन दोनों को ही जो है महानिरीक्षक IG के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ऋतुराज अवस्थी को। यह है ऋतुराज अवस्थी और इन्हीं को जो है 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये जो है जो कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतु अवस्थी को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही जो है इसके सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। तो केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति KT शरण, प्रोफेसर आनंद पालीवार, प्रोफेसर DP वर्मा को, प्रोफेसर राका आर्य और M करुणानिधि को विधि आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है एक अध्यक्ष और 5 सदस्यों को नियुक्त किया गया है और 22वां जो विधि आयोग है इसका कार्यकाल 3 साल का होगा। ऋतुराज जो अवस्थी है वो कर्नाटक में ही जो हिजाब पर फैसला सुनाने वाली उच्च न्यायालय की पीठ का नेतृत्व भी इन्होंने ही किया था, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है कि स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में स्थापित किया गया था।
MC सीतलवाड़ा जो है भारत के पहले अटॉर्नी जनरल भी और वे पहले विधि आयोग के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में जारी फोर्ब्स के द्वारा जारी टॉप 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में शामिल भारतीय महिला उद्यमी हैं सोमा मंडल हैं, नमिता थापर हैं और गजल अलद हैं। याद रखना, सोमा मंडल जो है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष हैं। साथ ही नमिता थापर जो है एमक्योर फार्मा इंडिया की कार्यकारी निदेशक है और गजल अलद हो नासा जो है कंज्यूमर की सह संस्थापक है। किसकी? कंज्यूमर की सह संस्थापक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में मुख्य अतिथि होंगे तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। यह है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और यही 17वें भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन 2023 में मुख्य अतिथि होंगे। अच्छा, इसकी थीम याद रखना है ना। और ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा 8 से लेकर के 10 जनवरी 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। और इसकी थीम हो जाएगी डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए एक विश्वसनीय भागीदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं तो ये बने हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ बने हैं, यानी कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के बारे में। तो न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 13 मई 2016 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। इससे पहले इन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी काम किया है। देखिए, इनके बारे में जो चीज़ें अलग से है ना वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछी जाती है ये सारी चीज़ें भी। ठीक है, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ के पिता न्यायमूर्ति YV चंद्रचूड़ 2 फरवरी 1978 से लेकर के 11 जुलाई 1985 तक भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे और वे भारत के सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी पूछा जाएगा। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। ठीक है, इनके बारे में जो डिटेल दी गई है वो सारी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी जो है इसमें से काट छांट नहीं की जा सकती है, पूरा ही याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की वित्त और वाणिज्यिक मामलों की समिति का प्रमुख चुना गया है तो ये चुना गया है जय शाह को। यह है जय शाह और इन्हीं को जो है ICC परिषद की वित्त वाणिज्य मामलों समिति का प्रमुख चुना गया है। जय शाह जो है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 नवंबर 2022 को आयोजित आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत का नेतृत्व किसने किया? तो जगदीप धनखड़ ने किया है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने 19वें आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन और 17वें जो है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 11 से 13 नवंबर 2022 तक कंबोडिया की यात्रा पर रहे और विदेश मंत्री S जयशंकर भी उपराष्ट्रपति के साथ ही यात्रा पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया है तो संजय मिश्रा का। यह है संजय मिश्रा और इन्हीं का जो है कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर CV आनंद बोस को। यह है डॉक्टर CV आनंद बोस और इन्हीं को जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है और ये पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन थे? तो जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, वे ही जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे पहले, इससे पहले। ठीक है, तो इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इससे पहले जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन थे? तो जगदीप धनखड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं शरत कमल है। कौन है? शरत कमल है। यह है शरत कमल और यही अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 नवंबर 2022 को किसे चुनाव आयोग में सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अरुण गोयल को। ये हैं अरुण गोयल और इन्हीं को जो है
चुनाव आयोग में सदस्य नियुक्त किया गया है। अरुण गोयल जो है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ चुनाव आयोग में जो है शामिल होंगे। याद रखना, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो होगा। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन हैं और भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त रमा देवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो गौरव द्विवेदी को। किसे नियुक्त किया गया है, गौरव द्विवेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी अभी चर्चा में क्यों रहे, तो अमेरिकी कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से विश्व नेताओं की लोकप्रियता के बारे में जारी रेटिंग के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25वां ई गवर्नेंस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो कटरा जम्मू कश्मीर में किया गया। इसकी थीम याद रखनी है, नागरिक, उद्योग और सरकार के बीच घनिष्ठ संबंध, ये इसकी थीम है। और इस सम्मेलन में जो है राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में पंचायत राज्य मंत्रालय के ई पंचायत मिशन मोड परियोजना को स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो गुजरात में। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने गुजरात के मुद्रा में भारत का सबसे बड़ा विंड टरबाइन जनरेटर स्थापित किया है। इस टरबाइन को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी ऊंचा बताया जा रहा है। ये टरबाइन मुंद्रा विंड टेक लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया है, जो अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के द्वारा निगमित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। और ये जो टरबाइन है उसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी, तो 5.2 मेगावाट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 26 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदालतों के कामकाज को टेक्नोलॉजी से जोड़ करके उसे आम आदमी के लिए सहज और तेज बनाने के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया है, तो ई कोर्ट परियोजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी प्रदर्शनी श्रेणी सूचकांक में उच्च स्तर श्रेणी में सेकंड में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें, जिनमें केरल है, पंजाब है, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश अब तक किसी भी राज्य के द्वारा प्राप्त उच्चतम श्रेणी स्तर को हासिल करने वाले नए राज्य हैं ये। और भारत की जो शिक्षा प्रणाली है दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की जाएगी, तो उज्जैन में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे लंबी नदी क्रूज किन 2 शहरों के मध्य संचालित किया जाएगा, तो वाराणसी और डिब्रूगढ़। वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में और डिब्रूगढ़ जो कि असम में है। ठीक है, और इस क्रूज का नाम गंगा विलास है, जो कि 27 नदी प्रणालियों को कवर करते हुए 50 दिनों की सबसे लंबी नदी यात्रा वाराणसी से डिब्रूगढ़ असम तक जाएगा। इस दौरान कोलकाता और ढाका से गुजरते हुए 4000 किलोमीटर की यात्रा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 नवंबर 2022 को भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBDC का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो फरीदाबाद, हरियाणा में। IBDC की फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। क्वेश्चन है कि 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण कहाँ किया है, तो ये किया है बेंगलुरु में। देखिए, ये स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है वो है किसकी, तो नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट की सर्वोच्च कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसे स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहा गया है। याद रखना, नाद प्रभु की ये प्रतिमा है जो कि 108 फीट ऊंची है। नेक्स्ट है कि देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये तिरुवल्लुर तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है, तिरुवल्लुर तमिलनाडु में बनाया जा रहा है देश का पहला
मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है तिरुवल्लुर तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।